नमस्कार दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी का नाम आपने सुना होगा। ओवैसी साहब अपने बयानों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। और ओवैसी साहब ने एक सवाल उठाया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त के भूमि पूजन कार्यक्रम में, जो प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें नहीं जाना चाहिए। अगर वे जाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो देश के बहुसंख्यक समाज को एक संदेश देना चाहते हैं और ये देश के सेकुलरिज्म के ढांचे पर चोट की तरह होगा। ओवैसी साहब, उनका बयान, उसको एक तरफ रखिए और आइए बात करते हैं देश के संविधान, देश के धार्मिक स्वरूप और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म है क्या। देश में धर्मनिरपेक्षता पर बहुत ज़्यादा बहस हुई है, संविधान सभा में बहस हुई और संविधान जो बना उसका जो बुनियादी तत्व था, सभी को स्वतंत्रता दी गई कि जो भी जिस पंथ के मानने वाले लोग हैं सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, पंथ की स्वतंत्रता है, लोग अपने अपने धर्म के अनुरूप आचार व्यवहार करें। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा सेकुलरिज्म को डाला गया और ये स्पष्ट किया गया कि इसका मतलब क्या है। यानी संविधान में इसकी व्याख्या शुरू में जब संविधान बना तो नहीं की गई थी, सेकुलरिज्म शब्द बाद में आया। उस बात को हम छोड़ दें, इस देश के मूल चरित्र पर बात करिए। और उन विद्यार्थियों के लिए भी बात करता हूँ जो तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं और उनके सामने भी सवाल आता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या, सेकुलरिज्म क्या, पंथ निरपेक्षता क्या। तो आज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक पक्ष राजनीति के लिए हो सकता है, दूसरा पक्ष उस सच्चाई को जानने के लिए हो सकता है जो इस देश के बौद्धिक वर्ग से ज़्यादा उन विद्यार्थियों को जानना जरूरी है जो तमाम परीक्षाओं में जाते हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाता है। और ये सवाल पूछा जाता है और वो तैयारी करके उसका जवाब देते हैं और उसके बाद वही उनके दिमाग में बैठ जाता है। जब वो प्रशासन के क्षेत्र में जाएं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान दें, तो वो धारणा बनाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता ये शब्द संविधान का शब्द नहीं है। सेकुलरिज्म बाद में लाया गया, लेकिन धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष इसको समझना बहुत जरूरी है। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष है क्या? पंथ क्या है? पंथ यानी वो पथ, वो रास्ता जो अलग अलग पंथ में दिखाया गया है। वो हिंदू पंथ हो सकता है, मुस्लिम पंथ हो सकता है, बौद्ध पंथ हो सकता है, जैन पंथ हो सकता है। अलग अलग मान्यताओं के अनुरूप जो पंथ है, जो उनकी मान्यताएं हैं, जो पथ है, जो रास्ता है, वो पंथ है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब कि किसी भी पंथ में कोई दखल सरकार या राज्य नहीं देगा। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता बहुत ही व्यापक और समग्र शब्द है, बहुत ही व्यापकता निहित है। धारयेत इति धर्मः, जो धारण करने योग्य हो या जिसको धारण करते हैं वो धर्म है। धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य है आचार व्यवहार, आपका आचरण, आपकी सच्चाई, आपकी आंतरिक शक्ति। और कोई भी देश, कोई भी राज्य सत्ता, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये धारणा पश्चिम और हिंदुस्तान के संदर्भ में बदल जाती है। वहाँ पर आप पंथ निरपेक्षता और सेकुलरिज्म की बात करेंगे पश्चिम की, तो वो कुछ और अलग होगी और हिंदुस्तान के संदर्भ में वो मान्यताएं बदल जाती हैं। मैं इसका भी उदाहरण देता हूँ। अगर पश्चिम में कोई चर्च का पोप कह दे कि यहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित है, तो उस मामले में सरकार वहाँ की दखल नहीं देगी, वो उनकी धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई मठ का पुजारी, महंत या किसी मस्जिद में इमाम, मौलवी अगर ये कह दे, इस तरह की चीज़ें थोप दी जाए, तो उस पर सरकार दखल भी दे सकती है, उसका न्यायिक रिव्यू भी हो सकता है। और तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि हो रहा है मठों में, मंदिर में, अलग अलग उदाहरण है, मैं नाम नहीं लूँगा। अदालत में मसले चल रहे हैं, आपको पता है। हमारे यहाँ इस तरह की स्वतंत्रता है। तो धर्मनिरपेक्षता, धर्म की बात कर रहा था। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है। धारयेत इति धर्मः, धर्म तमाम पंथ जाकर के जहाँ मिलते हैं, अलग अलग पथ जो जाकर के जहाँ मिलते हैं, समाहित होते हैं, वो धर्म है।
यानी तमाम रास्तों का जो मिलन होता है वो धर्म की ओर जाता है, और धर्म एक ही है। मानवता का धर्म हो, सदाशयता का धर्म हो, आचरण का धर्म हो, व्यवहार का धर्म हो, चरित्र का धर्म हो, धर्म एक है। देश का धर्म एक है, राष्ट्र धर्म एक है, राष्ट्र का धर्म एक है, राष्ट्रीयता। इसलिए धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है। इसकी डिबेट के लिए बहुत समय चाहिए और खुलकर डिबेट हो सकती है। बहुत से विद्वानों ने इस पर बहस की है, चर्चाएं की है, लेकिन पंथ और धर्म का फर्क हमें समझना पड़ेगा। खासतौर पर उन नौजवानों को समझना पड़ेगा जो इस देश का भविष्य बनने वाले हैं और वो अभी किसी न किसी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, और उनसे ये सवाल बार बार पूछा जाता है, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या है। अब मैं आता हूँ पॉलिटिकल बात पर। जो ओवैसी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री अगर भूमि पूजन कार्यक्रम में जाते हैं तो वो एक बहुसंख्यक समाज को मैसेज होगा और ये सेकुलरिज्म के ढांचे पर चोट होगा। सवाल करेंगे लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप। कोई कहेगा कि हाँ सही कहा, कोई कहेगा कि भाई कैसे सेकुलरिज्म पर चोट हो सकता है। मेरा मानना ये है, मैंने आपसे कहा पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता का फर्क क्या है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी या XYZ कोई भी प्रधानमंत्री है तो उसके बारे में भी वैसी ही निरपेक्षता है, उसको भी ऐसी ही स्वतंत्रता है कि वो सोचे कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि उसके इस व्यवहार में, उसके इस सोचने में, उसके इस फैसले में ये संदेश नहीं होना चाहिए कि किसी दूसरे धर्म के साथ, किसी दूसरे पंथ के साथ, धर्म ही चूंकि ये व्यवहार में आ गया है तो मैंने भी कहा धर्म के साथ, वास्तव में पंथ है, किसी भी पंथ के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अयोध्या जा रहे हैं तो जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी दूसरे के पंथ में कोई अवरोध खड़ा कर रहे हैं, कोई व्यवधान खड़ा हो रहा है, या कोई बाधा खड़ी हो रही है किसी दूसरे की पंथ की स्वतंत्रता में, या आप उसको जो बोलचाल की भाषा है धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल, कोई रोड़ा हो रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री अगर अयोध्या जा रहे हैं तो अयोध्या प्रभु श्री राम किसी एक पंथ के नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा और ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि राम राजा भी थे और उस अवध के, उस अयोध्या के राजा थे जो हिंदुस्तान की बुनियाद है। हिंदुस्तान को जो समझते हैं, हिंदुस्तान की जो रूह है, उस रूह में अयोध्या है। और उस अयोध्या में कोई एक हिंदू नहीं है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है, घट घट में है राम। और राम को हम किसी धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देख सकते। लोग कहते हैं हमारी आस्था का सवाल है, लेकिन जो बहुसंख्यक समुदाय कहता है कि हमारी आस्था का सवाल है, उस बहुसंख्यक समुदाय में आपको बहुत सी ऐसी आवाज़ मिल जाएंगी जो देश की आवाज़, राष्ट्रीयता की आवाज़, वो भी अपने आप को एसोसिएट करती है प्रभु श्री राम से। कोई कह सकता है कि आप नरेंद्र मोदी की यात्रा को डिफेंड करने के लिए इस तरह से तर्क गढ़ रहे हैं, तो ये तर्क इसलिए नहीं गढ़ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं, बल्कि मैं उल्टा सवाल भी कर सकता हूँ और उसमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि अगर हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस देश में शुरुआत की थी कि पगड़ी पहनकर, टोपी पहन करके इफ्तार पार्टियों में जाना है, तो क्या वो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता या आपकी उस कौन सी परिभाषा में फिट बैठता था? ये जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं उनको इस पर भी गौर करना चाहिए। किस तरह के काउंटर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा ने शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने उसको फॉलो किया, जाते थे, अटल जी भी जाते थे। इफ्तार पार्टी प्रधानमंत्री के आवास पर होती थी और मैंने भी अटेंड किया। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके घर पे इफ्तार पार्टियां होती थी। और हम सभी लोग, सारे धर्म के जो भी आयोजन होते हैं, पंथ के आयोजन होते हैं, एक दूसरे के यहाँ शिरकत करते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बन रहा है, उनका भूमि पूजन हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री वो भी किसी पंथ को मान सकते हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है।
वो वहाँ जा रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री के नाते वहाँ पर शायद वो ये कहने नहीं जा रहे हैं कि हमने एक जीत हासिल की है और किसी समुदाय को हमने हराया है, किसी पंथ को हमने हराया है। उनका जाने का संदेश यही होगा कि सारे पंथ और सारे राष्ट्र की जो भावना थी उस भावना के अनुरूप राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस सांस्कृतिक विरासत का संदेश पूरी दुनिया में जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में अयोध्या न केवल पर्यटन का केंद्र बनेगा बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान का भी केंद्र बनेगा। और उस पहचान को एक दिशा देने के लिए अगर देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।